यही वो पवित्र जगह है जहाँ पर महाभारत के बाद ना श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी उंगली पर किया था। इसके अलावा सूर्यपुत्र कर्ण का पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। और जो अभी लोग कह रहे थे ना कि जमीन धंस रही जोशीमठ में, भाई यहाँ तो ना पूरी रोड ही धंस रही। देखो यार भाई यहाँ की अभी जोशीमठ। भैया जी अपनी उत्तराखंड की इस यात्रा में मैं पहुँच गया हूँ कर्णप्रयाग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उत्तराखंड की इस प्यारी सी सुबह से आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं हूं अभी अपनी उत्तराखंड की यात्रा में और मेरी ये उत्तराखंड की यात्रा का 5वां दिन है और मैं आज पहुंचा हूं आपका कर्णप्रयाग में। मैं कमरे से बाहर आया ना भाई, क्या खूबसूरत से नज़ारे हैं। देखो आप, मतलब आपके होटल के बगल में इतनी कलकल छल ये नदी बह रही ना। देखो आपका इस तरीके से ये पिंडारी नदी है जो पिंडर ग्लेशियर से बहती हुई आ रही है। और यहीं पास में आपका ना कर्णप्रयाग में एक संगम है जिसे कर्ण संगम बोलते हैं, कर्णप्रयाग संगम बोलते हैं, जिसमें एक नदी आपका बद्रीनाथ से आती है और दूसरी नदी आपका पिंडारी ग्लेशियर से आती है। और वहाँ पर कर्ण मंदिर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और कर्णप्रयाग का संगम आपको पता है कितना खूबसूरत है, जो गंगा को गंगा माँ बनने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन की शुरुआत हमारी हो रही है आपका कर्णप्रयाग के इस बढ़िया से प्यारे सी लोकेशन से। वैसा जो अपना होटल था ना, मेरे को ये मात्र आपका 400 रुपये में रूम पड़ा था। रूम ना ठीक है यार, 2 बेड है रूम के अंदर बढ़िया तरीके से एक। तो भैया जी फाइनली हमने अपनी सारी पैकिंग कर ली है और हम रूम से अब चेकआउट कर रहे हैं और 11 बज चुका है और हमारा चाय वाला भी आ चुका है। भाई चाय गर्मा गर्म चाय, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं एक बार, क्योंकि यार दिन की शुरुआत में पेट भर जाए ना तो फिर सारे काम अच्छे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ठीक है भाई। चलो भाई लोगों, अपनी गाड़ी को निकालते हैं इनके भाई गैराज से बाहर की तरफ और चलते हैं मार्केट में और कुछ खाते हैं, बढ़िया सा नाश्ता वास्ता करते हैं। उसके बाद सफ़र की शुरुआत करते हैं, चलते हैं कर्णप्रयाग के बाज़ार में और लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने होटल से चेकआउट करके बाहर की तरफ को। और सबसे पहले हमारी खोजबीन होगी वास्को डी गामा की तरह खाने के लिए, ठीक है। पहले हम खाना ढूंढेंगे जहाँ पे हमको ताज़ा पराठे या रोटियाँ कुछ मिल जाएं। तो भाई साहब मॉर्निंग में सबसे पहले तो भाई हमारे आपका एक रेस्टोरेंट के पास में, क्योंकि पहले कुछ खा लेते हैं। तो भाई आपका कर्णप्रयाग के बाज़ार में ही हमको ना स्टार्टिंग में ही मिल गया एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट। तो यहाँ बैठते हैं और कुछ खाते हैं चटपटा सा। तो भैया जी देखो, हम यहाँ पे अपना दिन का मतलब नाश्ता या ब्रंच जो भी वो कर रहे थे। तो यहाँ पे आपके रोहित पहाड़ी को प्यार करने वाले लोग मिल गए, यहाँ बैठे खाना खाने लगे। तो बोल रहे कि आप श्रीलंका गए थे ना, वही हो ना। तो थैंक यू सो मच यार आप सब लोगों के प्यार के लिए, कि तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। रोहित पहाड़ी को गढ़वाल से भी इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे भी सारे लोग जानते हैं। तो ये लोग भी मतलब ये हमारा नारा जानते हैं। क्या है, क्या हमारा नारा? एक पहाड़ी सब पे भारी, एक पहाड़ी सब पे भारी वाला। तो भैया जी खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए भैया कर्णप्रयाग का संगम देखने के लिए। यहाँ से ना ऊपर से एक बहुत प्यारा सा व्यू है आगे जाके, जहाँ से आपका कर्णप्रयाग का संगम ना बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और आपको बिल्कुल इतना पास से ना आपका अलकनंदा का और पिंडर नदी का संगम दिखाएंगे, जो बनता है माँ गंगा के रूप में। तो चलें। तो भैया चलो फाइनली हम पहुंच गए आपके कर्णप्रयाग के श्री कृष्ण और कर्ण के मंदिर में। और यहाँ पर देखो आपका लिखा हुआ है कर्णप्रयाग वह स्थान है और कर्ण ने यहाँ तपस्या की थी। उनके पिता सूर्य देवता ने उन्हें यहाँ अविनाशी शक्तियाँ, कवच, कुंडल सब कुछ उनको यहाँ कहते हैं सुरक्षा सब कुछ दी थी। तो भैया जी मैंने अपनी गाड़ी को ना नीचे रोड पर पार्क कर दिया है और यहाँ से ना मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ। और क्योंकि ऊपर ना एक मंदिर है जहाँ पे मतलब इस दुनिया में शायद तो पहला मंदिर है ऐसा जो कर्णप्रयाग के अंदर है, जहाँ पे श्री कृष्ण और आपका कर्ण का मंदिर है। क्या है वो रहस्य जिससे श्री कृष्ण और कर्ण का मंदिर एक साथ एक ही मंदिर के अंदर दोनों भगवानों की मूर्तियाँ, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आपका कर्णप्रयाग का संगम, ठीक है। तो फाइनली गाइस चेक दिस आउट, ये है देखो भाई संगम। सामने से जो नदी आ रही है वो आ रही है आपकी पिंडर नदी, जो पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। और ये है आपकी अलकनंदा नदी, जो आपका बद्रीनाथ से आ रही है। तो इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या होगा आपके लिए, क्योंकि भैया संगम का मतलब आपको पता क्या होता है? संगम जब होता है, 2 नदियाँ जब अलग अलग जगह से आती हैं, फिर वो मिलती हैं, फिर वो एक नदी के रूप में आगे प्रवाहित होती हैं। क्योंकि यही जो आपका संगम यहाँ पे कर्णप्रयाग में हो रहा है ना, यही संगम आगे जाके रुद्रप्रयाग में होगा। वो होगा आपका मंदाकिनी नदी के साथ, जो आएगी आपका केदारनाथ से। उसके बाद जो लास्ट संगम होगा वो होगा आपका देवप्रयाग में, जो आएगी गौमुख से आपकी भागीरथी, जो इससे मिल। ऐसे ही नदियों का संगम होते होते माँ गंगा का अवतार होता है। मंदा जो अलकनंदा नदी से बह के आ रहा है वो पानी हल्का सा क्रिस्टल क्लियर पानी है, और लेकिन जो पिंडारी से बह के आ रहा है उसमें हल्का हल्का ग्रीननेस टाइप की आपको दिखाई दे रही होगी। तो भैया जी आपको कर्णप्रयाग का खूबसूरत सा संगम दिखाने के बाद मैं आपको लेके आ चुका हूँ
श्री कृष्ण और कर्ण मंदिर, ये साफ साफ देखो ऊपर लिखा हुआ है श्री कृष्ण और कर्ण मंदिर। और इस मंदिर के अंदर पहले मैं आपको दर्शन करा देता हूँ बड़े तरीके से। और देखो ये है इस मंदिर के अंदर का एक भव्य दर्शन। और सामने आपको एक धनुषधारी दिख रहे होंगे मूर्ति, ये हैं भगवान कर्ण। और ये आपके सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए मैं इनको भी भगवान ही बोल रहा हूँ, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण का इस दुनिया में ये पहला एक मंदिर है। इसके अलावा सूर्य पुत्र कर्ण का पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पर वासुदेव कृष्ण और श्री कर्ण एक साथ एक मंदिर के अंदर प्रवास करते हैं। इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपका महाभारत में कर्ण का वध हुआ था, अर्जुन ने जब आपका कर्ण का वध किया था, उस समय श्री कृष्ण ने बोला था तुम्हारे साथ पूरे जीवन में छल कपट और पाप हुए, कोई अपनी इच्छा बोलो, जो आपकी इच्छा होगी मैं आपकी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, आप चाहो तो मैं आपको अमरदान भी दे सकता हूं। तो भैया कर्ण ने बोला था प्रभु मुझे कुछ अमरदान नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो इस धरती पर जब मेरा अंतिम संस्कार उस जगह पे किया जाए जहां पे छल कपट और पाप ना हो, क्योंकि जन्म से ही जब से मैं पैदा हुआ हूं मेरी मृत्यु तक मेरे साथ छल और कपट हुआ, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माता ने मुझे नदी में बहा दिया, मुझे मेरे पिता। तो कर्ण प्रयाग वही धरती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया, लेकिन यहां पर अपनी उंगली में सुधा अंतिम संस्कार किया था। इसलिए यहां पे श्री कृष्ण और कर्ण की मूर्ति एक साथ में है। और ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण और कर्ण की मूर्ति एक साथ में है। और इसलिए कर्ण प्रयाग का संगम बहुत ज्यादा पुण्य भरा माना जाता है। तो भाई जब चलते हैं नीचे एक बार, आपका संगम पे ना मैया को छूकर आएंगे, फिर आगे निकलेंगे। और रास्ता देख रहे हो आप कितना ज़्यादा रिस्की है भाई, और ये पत्थर गोल गोल से है ना, ये कोई भी अगर गिर गया ना तो भाई मैं इस कर्णप्रयाग के संगम में ना, ओ भाई तो चलो भैया कर्णप्रयाग के इस संगम से हमारे दर्शन हो गए पूरे, ठीक है। तो अब माना जाता है गंगा घाट को पवित्र माना जाता है ना, तो इन घाट पे ना लोग अपने बच्चों का बर्तपन कराने के लिए भी आते हैं, मतलब जो बोलते हैं ना कि बाल उतारने इस तरीके से। तो ऐसे बहुत सारे पवित्र कामों के लिए लोग कर्णप्रयाग को पसंद करते हैं। लोग अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं जनेऊ संस्कार के लिए। तो भाई जी फाइनली आपका कर्णप्रयाग का संगम आपको दिखाने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से गोपेश्वर के लिए। और यहाँ से गोपेश्वर की जो दूरी है वो है आपका 35 किलोमीटर, मतलब कि 35 किलोमीटर, जिसमें आपको मुझे लगेगा आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने में। बस यार भगवान न करे कि कोई बारिश वारिश आए। तो कर्णप्रयाग को करते हैं टाटा बाय बाय और निकलते हैं गोपेश्वर के लिए। ये देख रहे हो थोड़ा सा नंदप्रयाग से थोड़ा सा आगे आया ना भाई, तो रास्ते देख रहे हो भाई। और जो अभी लोग कह रहे थे ना कि जमीन धंस रही जोशीमठ में, भाई यहाँ तो ना पूरी रोड ही धंस रही। देखो यार पूरी रोड ही गायब हो गई भाई यहाँ की। अभी जोशीमठ पहुँचा भी नहीं हूँ मैं, जोशीमठ पहुँचने से पहले रास्ता का यह हाल है भाई। तो जोशीमठ में क्या हाल हो रहा होगा समझ में नहीं आ रहा मुझे तो भाई। तो भैया जी टाइम हो गया आपका 5:20। और बताया मैं पिछले 1-2 घंटे से यहाँ पर रुका हूँ, क्योंकि भाई मेरा भाई यहाँ पे ना तुषार भी आने वाला था और ये आ चुका है तुषार अभी यहाँ पे। और तुषार को भी ज्वाइन कर लिया हमने। तुषार के साथ जा रहे हैं गोपेश्वर, और फिर कल हम करेंगे सबसे ऊंचे शिव मंदिर के दर्शन, दुनिया में सबसे ऊंचे शिव मंदिर के दर्शन हम साथ में करेंगे। तो अभी चलते हैं फटाफट से आपका गोपेश्वर की तरफ, ठीक है भाई चलें। तो भाई गोपेश्वर से पहले रोड ना इतनी ज़्यादा संकरी हो गई, देखो जाम से लगा पड़ा है। और तुषार की हिमालयन कितनी मस्त लग रही है। पहले मेरा भी सपना था ना मैं ऐसी कुछ गाड़ी लूँ करके, बाद में फिर वही अपना हो नहीं पाया तो हमने लिए स्पोर्ट्स बाइक, क्योंकि हमने बाबू भैया को बहुत ज़्यादा देख लिया था भाई यार यहाँ रोड में बड़ी दिक्कत है यार, रोडों की ना बड़ी प्रॉब्लम है भाई। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं चमोली के बाज़ार में। और चमोली के बाज़ार में यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक आपका गोपेश्वर के लिए, दूसरा आपका जोशीमठ के लिए, आपका बद्रीनाथ के लिए, और एक तुंगनाथ के लिए। तो हम जा रहे हैं गोपेश्वर साइड, और गोपेश्वर है भैया आपका। तो भैया फाइनली हम लोग गोपेश्वर पहुँच गया। गोपेश्वर में हम लोग ठहरे आज PWD के गेस्ट हाउस में। तो भैया जी फाइनली अपना रात का डिनर आ गया है। थैंक यू सो मच भैया। तो भाई साहब खाना तो बहुत शानदार है, तो मैंने सबके लिए खाना लगा दिया। आज के खाने में पनीर और आपका ये सब चीज़ें। और बाकी आज हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था वो हुआ था कर्णप्रयाग से, कृष्ण और कहते कर्ण के मंदिर से। मैंने पूरी कथा आपको बताई। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव लिख देना। बाकी क्या कहते हैं जो पहली बार हमारे इस वीडियो में आए हैं ना, सब्सक्राइब करके जाना। और आज के वीडियो को हम एम कर रहे हैं कम से कम 5000 लाइक के लिए। तो 5000 लाइक आपने कंप्लीट करने हैं महादेव के लिए, अपने हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए, और अपने छोटे भाई रोहित पहाड़ी के लिए, ताकि आपके छोटे भाई को मोटिवेशन मिले और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए। फिलहाल हम लोग आज का खाना कंप्लीट करते हैं और कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। कल मैं जा रहा हूँ भैया दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर में। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहाँ है, क्या है, कैसा है, वो कल आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।